नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। खबरों की इस दुनिया में आज 10 जून की सायंकाल 6 बजने वाले हैं। अब आज की खबरों की मुख्य चर्चा करते हैं कि आज देश विदेश और राजधानी दिल्ली में क्या क्या हो रहा है, सीमांत राज्य उत्तराखंड में क्या हो रहा है, देश में राजनीतिक सरगर्मियाँ क्या हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं क्या हो रही है। इसमें सबसे पहले आपको हम सुनाते ले चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली में 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश भारत की राजधानी दिल्ली में इन दिनों सबसे ज्वलंत एक मुद्दा है कि जो पिछले दिनों मालवीय नगर में जो अग्निकांड हो था टूरिस्ट होटल में, उसमें 22 लोग मारे गए थे, 30 से अधिक घायल हो गए थे। पर इस घटना के मुख्य गुनाहगारों को दंडित करने के बजाय जिस ढंग से दिल्ली पुलिस ने, यहाँ की व्यवस्था ने जिस प्रकार से वहाँ एक रसोइये को गिरफ्तार करके उसे ही मुख्य अभियुक्त बनाने का काम कर रहे हैं, उससे पूरी घटनाक्रम पर, पूरे मानसिकता पर प्रश्न चले। इससे दिल्ली के न्यायप्रिय आम जनता उद्वेलित है और उद्वेलित होकर वो न्याय के लिए कमर कस चुकी है। ऐसे लगता है आने वाले कुछ दिनों में या इस इतवार तक 14 जून को यह तो जंतर मंतर पे विशाल प्रदर्शन होगा जिसकी इजाज़त दिल्ली पुलिस न दे, या आंदोलन का दूसरा रूप होगा। परंतु आम जनता ये मान रही है इसमें भले ही उत्तराखंड मूल के 65 वर्षीय को केशव नेगी को केवल आग का दरवाजा बंद करके, बिजली का स्विच बंद करके भागने पर का मुख्य आरोपी बनाया। परंतु स्थितियाँ ये देख के लोग हैरान हैं कि यहाँ तमाम एजेंसियों वाले कि अवैध निर्माण हुआ, किस प्रकार का लाइसेंस है, किस प्रकार की यहाँ पे अग्निशमन यंत्रों की क्या स्थिति है, क्षेत्र में कि देख रेख निगरानी करने वाले कौन है। आपने सबको दरकिनारे करके दोषियों को जिस प्रकार से केवल रसोइये को गिरफ्तार किया, उससे कानून की पूरी प्रक्रिया पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो एक तरफ ये खबर है, दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर जो आ रही है कि ईरान पर अमेरिका ने फिर हमला कर दिया। इस ईरान पर हमला करने से जहां ईरान ने इसका प्रत्युत्तर देते हुए कम से कम 21 खाड़ी देशों में अमेरिका के ठिकानों पर हमला किया उसने, इजराइल सहित। इजराइल जिस प्रकार से निरंतर गाजा में हमले को लोगों ने ये कहा कि इजराइल में निर्दोष लोगों पर जो आक्रमण हुआ उसके खिलाफ इजराइल को गुनाहगारों को सजा देने का हक है। परंतु उसके बाद लेबनान में जिस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं, एक के बाद एक युद्ध के लिए जंग अंतहीन जंग लड़ रही है, उससे पूरी दुनिया में जहाँ महंगाई चरम है वहाँ अमन चैन और शांति का एक प्रकार से ग्रहण लग गया है। इसी को देखते हुए आज हमने सुबह एक ट्वीट किया। किसे किया? संयुक्त राष्ट्र संघ को। संयुक्त राष्ट्र संघ को हमने ये ट्वीट किया जो ईरान पे और इजराइल अमेरिका का झगड़ा हो रहा है। उसमें हमने ये कहा कि तमाशबीन बने संयुक्त राष्ट्र संघ सहित बड़े देशों की
कायरता के कारण इजराइल को नहीं, खुद को बचाने की अंतहीन जंग लड़ रहे हैं। इजराइल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रमुख नेतन्याहू ने जहां अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जबरन इस जंग में उतार कर अमेरिका सहित विश्व की अमन चैन पर ग्रहण लगा दिया, वहीं दुनिया को विश्व की भट्टी में धकेलने का कृत्य किया। ये संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर इसमें ये बताया गया जिस प्रकार से जलडमरू से लेकर तमाम चीज़ों में हमला हो रहा है, निरंतर उससे मानवता त्राही त्राही कर रही है। इस पर ये रुकना चाहिए। उससे पूरे संसार में महंगाई बढ़ चुकी है, अमेरिका सहित कोई देश शांति का नहीं। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी एक घटना और हुई है भारत में राजनीतिक रूप से, जहां तृणमूल कांग्रेस का हश्र भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ठीक उसी तर्ज पे कर रहे हैं जिस प्रकार से उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस का किया था। उनका निशानाबूद करके, उनके दो फाड़ करके, विभाजन करके उनके दलों पर ही शिकंजा कसने का काम किया। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण ये घटना हुई, जो उपचुनाव हो रहे हैं राज्यसभा के, उसमें मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने अपनी युवा नेत्री मीनाक्षी नटराजन को, जो युवा कांग्रेस में सक्रिय थी, राहुल गांधी ने वहाँ के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को दरकिनारे करके उनके मीनाक्षी नटराजन को आगे करने का काम किया था, उतारा था। उस पर वहाँ पे जो उनका नाम को रद्द कर दिया उम्मीदवारी को निर्वाचन आयोग ने वहाँ पे, तो उसके खिलाफ यहाँ दिल्ली मुख्य चुनाव आयुक्त के यहाँ कांग्रेस के तमाम दिग्गज धरना दे रहे। धरना इसलिए दे रहे थे, वो अपनी शिकायत दर्ज कराना चाह रहे थे, परंतु लोकतंत्र में चुनाव आयोग जहाँ सजग होना चाहिए था, वो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का शिष्टमंडल के जो धरना पे बैठ गए थे, उनकी फरियाद भी सुनने के लिए तैयार। ये समझ दिया दिन में सुनेंगे, रात शाम को ये तत्कालिक घटना में सुनने के लिए तैयार। अगर सत्ता पक्ष में यही काम होता, यही काम सत्ता पक्ष का वहाँ पे शिकायत करने आते हैं, तो निर्वाचन आयोग के लोग पलकें बिछा के उनका स्वागत करते हैं। ये गलत। वहीं उत्तराखंड में ये खबर आई है, भाजपा के प्रदेश में काबीना मंत्री सुबोध उनियाल ने नरेंद्र नगर पालिका चुनाव केंद्र के अंदर जाकर जो कानून नहीं जा सकते हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उसकी कड़ी निंदा की। तमाम नेताओं ने उसकी तमाम निंदा की, निष्पक्ष लोगों ने भी निंदा की कि केंद्रीय मंत्री को जहां केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री को जहां आचार संहिता का सम्मान करना चाहिए था, वहीं वो उनको दरकिनारे कर रहे हैं और उस पर संविधान के आईना दिखाने वाली उक्रांद की महिला नेत्री से उनके समर्थक उनके सामने भिड़ रहे थे अपमानजनक ढंग से। इसकी कड़ी निंदा माले के राष्ट्रीय नेता मैखुरी ने की। उन्होंने कहा कि मंत्री को संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनको भाषा, आचार, व्यवहार आए दिन संसदता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये तमाम हैं, ये चीज़ें इस प्रकार से हो रही है जैसे लोकतंत्र। और हमें इस तमाम मुद्दों के बाद जिस प्रकार से गर्मी से बेहाल हो रखा है इस समय उत्तर भारत,
अब ये मुख्य खबर हम ये चलते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड समाज पूरा केशव नेगी को जिस ढंग से सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने मालवीय नगर अग्निकांड के लिए दोषी ठहराया, उससे पुलिस या दिल्ली के रणनीतिकारों की, शासन हुक्मरानों की मानसिकता हो जो दिल्ली में, नगर निगम में, विधानसभा में और केंद्र में जो तीनों सत्ताएं हैं वो इस समय भारतीय जनता पार्टी है। और पुलिस भी, दिल्ली पुलिस भी केंद्र सरकार में, गृह मंत्री के, भाजपा के नेता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो या सांसद, जिनकी पहुंच केंद्रीय गृह मंत्री तक बहुत करीब से है, वो केंद्रीय गृह मंत्री से इस बात को पुरजोर ढंग से उठाने के बजाय कभी दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, कभी दिल्ली पुलिस के आयुक्त से बात कर रहे हैं, जबकि ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देखरेख में चल रहा है। तो इसलिए वहां निर्दोष आदमी को सजा नहीं, इसके गुनाहगारों को सजा मिले, परंतु निर्दोष आदमियों को सजा न मिले। इस पर जहां इस प्रकरण पर जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार, विपक्ष, खुद मुख्यमंत्री धामी से लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता, सांसद और मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी और हरिद्वार के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत निरंतर दबाव डालने, वहीं बात कर रहे हैं, पीड़ितों को ढाढ़स बढ़ा रहे हैं, उनके परिजनों को ढाढ़स बढ़ा रहे हैं। वहीं इस प्रकरण पर कांग्रेसी नेता हरीश रावत हो, वो सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय हैं, उसके साथ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोदियाल जी इसमें मामले में सक्रिय हैं। इन तमाम प्रकरणों के साथ दिल्ली के समाज में तमाम लोग जितने हैं, चाहे दलगत राजनीति से ऊपर गए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, चाहे पार्षद रहे हों, या विधायक, वो तमाम इस मुद्दे पे उठे हैं। आम आदमी पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, सब दलगत राजनीति से उठकर सब चाहते हैं कि इस कांड के दोषियों को सजा। और ये मामला केवल उत्तराखंड का नहीं, पूरा देश का सामूहिक सजग समाज, सजग जागरूक लोग इस मामले में केंद्र दिल्ली पुलिस ने जो प्रथम आरोप पत्र दाखिल कर रखा है, मामला दाखिल कर रखा है, उसके खिलाफ आक्रोशित है। ये एक अच्छी बात है, आम जनता भी उद्वेलित है, इसलिए समाज सेवा जो जुड़े। यहाँ मुख्य बात है, कल हम संसद की चौखट, धरना स्थल, जंतर मंतर पर एक आयोजन करने के लिए दिल्ली पुलिस में उत्तराखंड समाज से जुड़े हुए वरिष्ठ समाज सेवी और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बृजमोहन उप्रेती और चार तिवारी दिल्ली पुलिस से 14 जून को प्रातःकाल 10 बजे के न्याय दो,
बेगुनाह को माफ करो और गुनाहगारों को सजा देने की मांग को लेकर जो धरना आयोजित किया जा रहा है वहाँ पे जंतर में, उसकी स्वीकृति लेने के दिल्ली पुलिस में हैं। बहुत मुश्किल से उन्हें वहाँ से आवेदन करने के लिए इजाजत दी गई। अब आवेदन में उसके इस आयोजन के स्वीकृति दिल्ली पुलिस देती है कि नहीं, उसका अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या होगी, उसके लिए कल हम बैठे थे। उत्तराखंड समाज के जागरूक लोग और भाजपा के वरिष्ठ दलगत राजनीति से हटकर देश की जनहित की, न्याय हित की और दिल्ली के हित की बात करने वाले वरिष्ठ नेता, पूर्व निगम के प्रमुख रहे जगदीश महंगाई जी, भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता जगदीश महंगाई जी ने बेबाक ढंग से कहा कि ये मामला उनके खिलाफ नहीं बनते। बड़े बड़े अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत हो, दिल्ली के अनेक अधिवक्ता, तमाम अधिवक्ता, संदीप शर्मा से लेकर तमाम लोग इस मामले पर केशव नेगी के खिलाफ बनाने से नाखुश हैं। तो उसके यहाँ पे एक रणनीति बनाई गई, किस ढंग से ये मामला जनहित के लिए, जनता की आवाज़ को, शासन को सुनाने के लिए जो ये मामला बना हुआ है उसको रद्द करने के लिए, जो पुलिस ने उनको अभियुक्त बनाया है मुख्य, उसे हटाने के लिए, उस पर जो गलत धाराएं लगाई गई है और तिहाड़ जेल भेज दिया गया है न्यायिक हिरासत में, उस चीज़ के लिए अब जन दबाव बनाया जाएगा। दिल्ली के तमाम न्यायप्रिय लोग जो चाहते हैं कि 22 लोगों की दर्दनाक मौत के गुनाहगारों को सजा हो, उसमें व्यवस्था में तमाम लोग जो जुड़े हैं उन सबको कटघरे में ले। इस कौन है इसमें, इस पर कल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सायंकाल जब बैठे तो उसमें जगदीश महंगाई के अलावा यहाँ पे ब्रिजमोहन उप्रेती जी, चारू तिवारी उत्तराखंड के समाज सेवी और प्रखर पत्रकार, मैं खुद उस बैठक में था। उस संवेदना से सब सहमति करते हुए भाजपा के अनेक नेता, राजेश्वर पैनुली जी थे, भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थी परिषद के दिल्ली के प्रांत प्रमुख रहे और पंचायत प्रकोष्ठ के संयोजक रहे विजय सथी जी थे, और भाटिया जी सिंधी समाज के बड़े नेता और प्रखर पत्रकार भाटिया जी उपस्थित थे। उसके अलावा प्रसिद्ध समाज सेवी और समाजवादी विचारधाराओं के पुरोधा जो लंबे समय तक शरद यादव के सहयोगी रहे, यादव जी थे, और अनेक लोग वहाँ पे थे, कानूनविद थे। सब ने इस बात पे नाखुशता प्रकट की कि जिस प्रकार से केशव सिंह नेगी को गुनाहगार साबित करने का कृत्य करके अपराधियों को बचाया जा रहा है, क्योंकि केशव सिंह नेगी जी ने कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने तो अगर जहां इस मामले में जगदीश महंगाई जी कह रहे हैं कि इसके लिए मुख्य गुनाहगार कौन हो सकता है, केशव सिंह नेगी नहीं है,
वो तो वहाँ पे रसोइये के काम कर रहे थे। गुनाहगार कौन हो सकता है? जो अवैध भवन निर्माण किया, जिसने अवैध निर्माण से वसूली करने वाला निगम का बिल्डिंग विभाग ही नहीं, लेंटर से उगाई करने वाले, अवैध निर्माण वो धंधे कराने वाले निगम पार्षद से बने विधायक भी पुलिस के अवैध कारोबार और लोगों की मौत के दोषी हैं। उनके भ्रष्टाचार के चलते हजारों लोगों की अकाल मौत हो रही है, आग में तड़प कर जल कर मर गए हैं, लेकिन उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, उन्हें सजा क्यों नहीं है? यह जन धारणा है कि निगम के बिल्डिंग विभाग की कर्मी, पार्षद, विधायक, पुलिसकर्मी प्रति लेंटर उगाही करते हैं, जिससे दिल्ली भर बेतहाशा अवैध निर्माण हुए और अभी जारी हैं। लेंटर गैंग का अवैध निर्माण कारोबार में लोगों की मौत का कारण बना है। रसोइया या ड्राइवर इसके लिए गुनाहगार नहीं है। ये जो बात कही है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ढंग से उन्होंने कही है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त से बात करने की से बेहतर है कि देश के गृह मंत्री से बात की, क्योंकि केशव सिंह नेगी पर जो भारतीय न्याय संहिता गैर इरादन हत्या की धारा 105 से लेकर 105 सहित 5 धाराएं लगाएं और हर हाल में अपराधी बनाने का एक षड्यंत्र किया गया। धारा 105 में स्पष्ट रूप से परिभाषित है कि कोई भी व्यक्ति इस अपराध का दोषी तभी होता है जब वह मृत्यु का इरादा रखते हुए, ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा रखते हुए मृत्यु की संभावना हो, या यह जानते हुए इस कृत्य से मृत्यु होने की संभावना हो, भले ही उसका कोई नुकसान पहुंचने का इरादा न हो। धारा 105 लग सकती। यह गैर जमानती धारा है। आपको 10 साल से की कैद और जुर्माना हो सकती है, 5 साल तो सजा होनी है। दिल्ली पुलिस ऐसा काम करती है। राजेंद्र नगर में भी जगदीश मंगाई ने उदाहरण दिया कि राजेंद्र नगर में भी अनियमितता के चलते 3 यूपीएससी उम्मीदवारों की जान गई है। इससे पहले भी बाहर जल भराव वाली सड़क पे तेज गति से गाड़ी चालक को गिरफ्तार करके धारा 105 जो पूर्व में धारा 304 आईपीसी था में किया गया, और गाड़ी तेज चलाने से ये दिल्ली पुलिस ने तब कहा था कोचिंग के तहखाने में पानी भर गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस कार चालक को धारा 105 लगाने के लिए पुलिस को फटकार किया था। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली ने चाय और नाश्ते के लाइसेंस पर होटल चल रहा था। इन लाइसेंस देने वालों पर गैर इरादतन धारा 105 क्यों नहीं लगाई? एमसीडी का बिल्डिंग विभाग इंजीनियर जिन्होंने 6 कमरों से 20 अवैध कमरों का निर्माण कराया, खिड़कियों का इसका किया, उन पर क्यों नहीं लगाई गई? ये तमाम बातें हैं। ये एक ऐसी बात है जिससे दिल्ली में एक बार फिर एक मजबूत आंदोलन कि न्याय दो, गुनाहगारों को सजा दो, निर्दोषों को बलि का बकरा न बनाओ, इसके लिए आम जन आक्रोश जो उमड़ रहा है उसको एक दिशा देने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली में आंदोलन करने के लिए लोग मन बना रहे हैं। देखना है दिल्ली पुलिस उसमें स्वीकृति देती है या आंदोलन का दूसरे रूप में परिणत किया जाता है। परंतु ये तय है दिल्ली की तमाम न्यायप्रिय जनता ये यहाँ पर मालवीय नगर में, दिल्ली में जो अग्निकांड में ये लोग मारे गए हैं उनके खिलाफ, उनके गुनाहगारों को सजा देने के लिए जबरदस्त आवाज उठा रहे हैं। पीड़ित परिवार को
ढाढ़स बनाने के जिस प्रकार से उत्तराखंड समाज के तमाम राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के वहाँ जा रहे हैं, ढाढ़स बढ़ा रहे हैं, उससे आशा है उत्तराखंड समाज के हितों के लिए भी अगर ये मिलकर काम करते तो आज राजधानी गैरसैंण का जो मामला है, जो 1994 मुजफ्फरनगर कांड के गुनाहगारों को सजा था, जो भू कानून का मामला है, जो मूल निवास का मामला है, जो स्थानीय लोगों को रोजगार देने का मामला है, जो उत्तराखंड के हक हकूकों को हासिल करने का मामला है, वो सॉल्व हो जाता अगर उत्तराखंड के लोग इसी तरह से ये जो सामाजिक चेतना आई है उस चेतना को धार देने का काम करेंगे। यही आगे काम आता है। जिस प्रकार से अंकिता भंडारी हो या अन्य प्रकरण में हो, दिल्ली नजफगढ़ की दामनी के प्रकरण में उत्तराखंड समाज के लोगों ने मिलकर एक जबरदस्त एक जन आंदोलन बनाने का काम किया, परंतु दुर्भाग्य से न सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी सुनी, न सरकारों ने सुनी। अगर सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने दल के आकाओं पर यह दबाव बनाए तो ये मामला सुलझ सकता है। देखना यह है कि किस प्रकार से इस मालवीय नगर प्रकरण में न्याय दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस आगे का रास्ता क्या तय करती है और किस प्रकार से देश के हुक्मरान इस न्याय व्यवस्था पर आम जनता का विश्वास को, जनता इस बात से हैरान है कि न्याय देना तो दूर, फरियाद करने के लिए भी इजाज़त समय पर नहीं देती है। ये लोकतंत्र के लिए गंभीर प्रश्न चिन्ह है। जय हिंद, जय भारत।